हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे थे? एडवर्टाइजिंग, राइट? सिविक्स का चैप्टर नंबर एडवर्टाइजिंग। ओल्ड एडिशन में 7 चैप्टर है, न्यू एडिशन में चैप्टर नंबर 5 है। तो सब लोग अपने अपने बुक फटाफट से ओपन कर लो। मेरे हाथ में आज ओल्ड एडिशन वाली बुक है, तो मैं ओल्ड एडिशन से पढ़ा रही हूँ। ओल्ड एडिशन का पेज नंबर 248, राइट, 248। एडवर्टाइजिंग टेक्निक्स, राइट? yes ma'am. एंड भक्ति, न्यू एडिशन का पेज नंबर 225. 225। ओके ओके, डन। तो 225, the topic name is advertising techniques. ओके, बाकी सब लोग भी अपने कैमरास ऑन कर लीजिए बेटा। सचिन, नेत्र, जल्दी चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजिंग की क्या क्या टेक्निक्स यूज की जाती है, किस किस टेक्निक्स के थ्रू एडवर्टाइजमेंट को किया जाता है। फर्स्ट है हमारा एडवर्टाइजमेंट यूज सेवरल टेक्निक्स टू एंटाइज एंड विन टारगेट कस्टमर्स। कस्टमर्स को सारी इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए नई नई टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसके थ्रू एडवर्टाइजिंग किया जाता है। फर्स्ट है जिंगल एंड स्लोगन्स। जिंगल एंड स्लोगन्स वगैरह आपने काफी देखे होंगे। जितने भी एडवर्टाइजिंग के स्लोगन्स आते हैं, स्लोगन्स है, जिंगल्स है, मतलब कुछ म्यूजिक के साथ, किसी भी रिदम के साथ में जो स्लोगन्स को बना दिए जाते हैं, या एक बोल दिया जाता है कि ये एडवर्टाइजिंग का ये जिंगल हो गया, ये म्यूजिक हो गया। मोस्ट एडवर्टाइजिंग contains jingles and slogans which help us retain the memories of our advertisement and the product. ये इसका मेन पर्पस इस टेक्निक का यही होता है कि ऐसे जिंगल्स और स्लोगन्स बना दिए जाते हैं जो लोगों को, जो कस्टमर्स को याद रहे, जो उनकी मेमोरीज बन जाए, हमेशा याद रहे, क्योंकि जो प्रोडक्ट ज्यादातर याद रहता है इंसान परचेज भी वही करता है, राइट? सेम है। तो ये जिंगल और स्लोगन का एक ये जो टेक्निक है वो सिर्फ इसलिए है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा याद रहे। और वैसे भी बोलते हैं ना कि अगर कोई चीज लर्न करनी हो तो उसे म्यूजिक के साथ करो तो वो जल्दी लर्न होती है। सेम वही स्लोगन के साथ और जिंगल के साथ में होता है। सेकंड है ह्यूमन इमोशंस। ह्यूमन इमोशंस में क्या है कि लोगों के इमोशंस के साथ एडवर्टाइजमेंट को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है? सम एडवर्टाइजमेंट टारगेट ह्यूमन इमोशंस टू अट्रैक्ट द बायर। जो खरीदने वाले होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके इमोशंस के साथ जुड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, गूगल रिलीज्ड अ पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट वेयर अ ग्रैंड डॉटर हेल्प्स हर ग्रैंडफादर renewed with an old friend in पाकिस्तान। क्या बोल रहा है? एक एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है कि गूगल ने एक ऐसा पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट रिलीज किया है जिसमें ग्रैंड डॉटर मदद करती है अपने ग्रैंडफादर की, ठीक है? रिन्यूड विद एन ओल्ड फ्रेंड, और उनके पुराने फ्रेंड से उन्हें मिलाने के लिए, जो कि पाकिस्तान में थे। गूगल में स्पेशली सोशल मीडिया वगैरह के वे में बोल सकते हैं कि ग्रैंड डॉटर जो थी वो सोशल मीडिया यूज करती थी। सोशल मीडिया यूज करने पर उसने अपने दादाजी को बताया, और दादाजी ने कहा कि मेरा एक फ्रेंड पाकिस्तान में है, क्या तुम मदद कर सकती हो मेरी उसे ढूंढने में, उससे मिलवाने में? तो ग्रैंड डॉटर ने उनकी हेल्प की। शी accomplished this with the help of the गूगल सर्च इंजन। उसने जो सर्च किया वो किससे किया? गूगल सर्च इंजन से। गूगल से उसके बारे में जाना, जो भी सोशल साइट्स थे उसके बारे में जाना, ढूंढा, और उनसे मीटिंग करवाई, उनसे मुलाकात करवाई। नेक्स्ट है हमारा, यस बेटा। मैम, accomplished means
शी accomplished मीन्स उन्होंने ढूंढने में मदद करवाई। ओके, ब्रांड एम्बेसडर, इसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल बच्चों को पता होता है बहुत अच्छे से, है ना, सभी को पता है ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग बता दो, हम लोग इसमें बाद में पढ़ेंगे। शुभम, किसी भी एक ब्रांड एम्बेसडर का नाम। नहीं, होता क्या है? सॉरी मैम, हमें नहीं पता क्या है ये ब्रांड एम्बेसडर। हाँ मैं पता चल गया। यूजुअली सेलिब्रिटीज होते हैं मैम वो एडवर्टाइजमेंट में। ब्रांड एम्बेसडर होते हैं मतलब उस चीज में ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। लाइक न्यू का तो मुझे नहीं पता, हाँ फॉर एग्जांपल के लिए बोल सकती हूँ, थम्स अप के साथ में हमेशा सलमान खान को रिप्रेजेंट किया जाता था, राइट। ऐसे, सॉरी बेटा, मैम अभी कपूर आते हैं ब्रांड। हाँ अभी सही बात है। तो मैं वो बोल रही हूँ कि वो किया जाता था। तो इस तरीके से अगर किसी ब्रांड के साथ में किसी सेलिब्रिटी को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जैसे पोलियो के लिए मोस्टली काफी टाइम तक रिप्रेजेंट थे अमिताभ बच्चन जी, राइट। हमेशा रिप्रेजेंट किया है उन्होंने। तो ऐसे ही ब्रांड एम्बेसडर जो ब्रांड के साथ में हमेशा सामने आते हैं, तो सबको पता रहता है कि इस प्रोडक्ट को, इस ब्रांड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। एडवर्टाइजर्स ऑल्सो एम्प्लॉय ब्रांड एम्बेसडर हु आर यूजली सेलिब्रिटीज, जो मोस्टली सेलिब्रिटीज होते हैं जिनको लोग जानती है। These ambassadors endorse the product which influence the consumer decision when purchasing it. क्या होता है ना कि जब उनके सेलिब्रिटीज, उनके चॉइस के जो अच्छे उनके सेलिब्रिटीज होते हैं, जब वो किसी प्रोडक्ट को एनकरेज करते हैं ना खरीदने के लिए, या फिर इन्फ्लुएंस करते हैं, उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोडक्ट हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करके देखो, तो लोगों की, कस्टमर्स की थिंकिंग चेंज हो जाती है, माइंड थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है कि हाँ जब ये सेलिब्रिटीज होकर इस ब्रांड को यूज करते हैं तो कस्टमर्स को भी वो प्रोडक्ट अच्छा लगने लगता है और वो उस चीज की डिमांड करने लगते हैं। तो ये एक तरीके से मेंटली कस्टमर से जुड़ना हुआ, ठीक है, एम्बेसडर के थ्रू। उन्हें थोड़ा मेंटली उनका डिसीजन को चेंज करना थोड़ा सा, और उनके माइंड को डाइवर्ट करना, जिससे वो कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट कर सके अपने ब्रांड के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए। ओके, इसके बाद है रिपीटिशन में बार बार रिपीट करते हैं, एडवर्टाइजमेंट बार बार करते हैं, लोगों की और याददाश्त में वो याद रह जाए, मेमोरी हो जाए उस लोगों के लिए, इसलिए वो रिपीटेशन करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सेम एडवर्टाइजमेंट इज सीन on heard number of times in order to stay in the memory of the consumers. आप जब भी सीरियल्स और टीवी वगैरह देखते होंगे तो आप नोटिस करते होंगे 2 मिनट का एड ब्रेक टाइम चलता है, ठीक है, उस 2 मिनट के ब्रेक में कितने ऐसे एड होते हैं, कितने ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो रिपीट एंड रिपीट होते हैं, राइट। यस मैम। नोटिस करना, एक एडवर्टाइजमेंट आपको 2 से 3 बार दिख जाएगा उस 2 मिनट के ब्रेक में, राइट। तो वही, ये रिपीटिशन का मीनिंग वही है कि वो बार बार रिपीट करते हैं जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो जाए और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स उस प्रोडक्ट को परचेज करें, उनकी डिमांड ज्यादा हो जाए। इसके बाद है टाइमिंग एंड स्लॉट। कई बार टाइमिंग और स्लॉट भी फिक्स कर दिया जाता है, ये 2 मिनट के ब्रेक में इस एड में ये वाला एडवर्टीजमेंट तो शो होगा ही होगा। यस मैम। अच्छा, एक एग्जांपल मिलता है। हाँ, एक एग्जांपल के रूप में बताती हूँ। केबीसी देखते हो? यस मैम। यस मैम। आप लोगों से रिलेटेड है इसलिए उसका ही एग्जांपल बता रही हूँ। केबीसी में रिपीट एंड रिपीट जितने भी ये हमारे क्या बोल सकते हैं, लर्निंग ऐप है जो भी उनकी वेदांतु, राइट, वेदांतु लर्निंग ऐप जितने भी हैं उसके बारे में कितनी बार एडवर्टीजमेंट आता है, राइट मैम। वो उसका स्पॉन्सरर है इसलिए मैं वही चीज बता रही हूँ कि एक टाइमिंग और स्लॉट डिसाइड कर लिया जाता है, केबीसी में होता है। आप वेदांतु का हर टाइम नहीं देखेंगे एडवर्टीजमेंट,
ठीक है ना। लेकिन केबीसी के टाइम पर वो डिसाइड कर दिया जाता है, ये टाइमिंग है, ये स्लॉट है, इसमें ये एडवर्टीजमेंट आएगा। तो यहाँ पर वही है, एडवर्टीजमेंट्स मेड एक्सक्लूसिव फॉर मैन लाइक shaving razors, car and bikes are usually shown during cricket matches. अब इन्होंने एक एग्जांपल लिया क्रिकेट मैच का, मैंने एग्जांपल दिया आप लोगों को केबीसी का। हाँ। लोगों को ना क्योंकि सबको पता है मोस्टली क्रिकेट के शौकीन मेल्स ज्यादा होते हैं। आई नो कि आजकल तो फीमेल्स भी बहुत हो गई हैं, बट मेल्स ज्यादा होते हैं। तो जो वो टाइम पीरियड स्लॉट होता है ना, क्रिकेट का टाइम पीरियड जो होता है, उसमें आपको मोस्टली ना ऐसे ही एडवर्टाइजमेंट मिलेंगी, लाइक जो उनकी जो मेल ज्यादा चॉइस रखते हैं, जो उनको चूज टॉपिक्स होते हैं ना उनके, वो जैसे कार्स हो गई, कार्स में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, राइट शुभम? ठीक है, मेल्स के लिए कार्स हो गई, बाइक्स हो गई, यूजली क्रिकेट के दौरान में रेसर्स वगैरह के लिए काफी ऐसे एडवर्टीजमेंट्स आते हैं जो मेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। ये एडवर्टाइजमेंट के लिए सिर्फ इसलिए होता है ताकि कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट किया जा सके अपने प्रोडक्ट के लिए, अपने ब्रांड के लिए। क्लियर? तो एक हाँ, एक टाइमिंग स्लॉट ये हुआ। इसके बाद सर्टिफिकेशन। Actual customers, doctors or experts are seen on here supporting a product or a company. आजकल का ही एक एग्जांपल लेके चलती हूँ, सर्टिफिकेशन जरूर होता है, डॉक्टर्स से लिया जाता है, सर्टिफाइड कर दिया जाता है। ऐसे कितने एडवर्टीजमेंट है ना, स्पेशली ये कोरोना टाइम पीरियड पे जितने भी सोप्स के एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, नोटिस कर रहे होंगे आप सब लोग, वेल सर्टिफाइड है ना, जर्म्स को खत्म करता है और कोरोना प्रोटेक्टेड है, इस तरीके से कितने सर्टिफाइड कर दिए जाते हैं डेटॉल का। राइट। तो एक एग्जांपल मैं आजकल के एग्जांपल से रिलेटेड ही आपको चीजें बता रही हूँ कि कैसे कनेक्ट करते हैं। तो ये जो कस्टमर्स को कनेक्ट करते हैं ना, उनको कह सकते हो कि उनके मेंटली उनको इस तरीके से एनकरेज कर देते हैं कि वो सब समझते हैं, हाँ ये प्रोडक्ट सबसे अच्छा है, ये वेल सर्टिफाइड है। तो वो कितने कस्टमर्स हैं, हम भी शायद उन्हीं में से होंगे, वो एडवर्टीजमेंट को देखकर उस प्रोडक्ट को परचेज करने चले जाते हैं, राइट। तो ये सर्टिफिकेशन दिया जाता है, कंपनी के थ्रू सर्टिफाइड किया जाता है। दिस एड वेटेज टू द क्लेम ऑफ द एडवर्टाइजर्स। इसके लिए जो एडवर्टाइजर्स होते हैं ना, वो सर्टिफाइड होता है क्योंकि ये, तो उसके लिए पे भी करते हैं। जो भी सर्टिफिकेशन मिलता है उन्हें, चाहे डॉक्टर से मिलता हो, चाहे किसी भी तरीके के एक्सपर्ट से वो सर्टिफाइड किया जाता हो, तो उसके लिए एडवर्टाइजर्स को, जो भी ये एडवर्टाइजमेंट बना रहे हैं, उनको, उन लोगों को पे भी करना होता है। क्लियर है? टेक्निक्स Yes, ma'am. सभी को? सॉरी Yes, बेटा, ma'am. मैम वेटेज का मीनिंग क्या होता है? किसका मीनिंग बेटा? वेटेज? वेटेज मीन्स उनको पे करना, जो उनका एक, अगर हम आप किसी से काम करवा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग उनको पे करना पड़ता है ना, पैसे वगैरह। अब अगर वो सर्टिफाइड करवा रहे हैं डॉक्टर्स के थ्रू, एक्सपर्ट के थ्रू, तो एक सर्टिफिकेशन जो उस एडवर्टीजमेंट के लिए चाहिए, उसको वेटेज उसको देना पड़ता है, उसकी जगह उनको पे करना पड़ता है। ठीक है? All these techniques aim at ensuring lasting impact. इन सभी का एम, ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही होता है, वो है जितना भी क्या बोलते हैं, कह सकती हूँ कस्टमर्स है, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, अपने प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करना। दे ट्राई टू क्रिएट अ वांट फॉर द प्रोडक्ट। वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो, हमारा प्रोडक्ट कि जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम रेट पर वो सेल किया जा सके। एज सच एडवर्टाइजिंग फर्म्स ऑर्गेनाइज मार्केटिंग कैंपेन्स एंड डू सैम्पलिंग बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। एडवर्टाइजिंग इतनी आसानी से नहीं बन जाता है। एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए भी पहले उन्हें एक एडवर्टाइजमेंट बना के लॉन्च करना पड़ता है, फिर उसे वेल सर्टिफाइड किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है कि ये जो भी है वो आपके ब्रांड और आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ये सही है। देन उसे मार्केट में या एडवर्टाइजमेंट कस्टमर्स के लिए सेंड किया जाता है। ओके, इसके बाद में
They also study a consumer profile which includes their age, gender and purchasing power. इसके अलावा उसमें कंज्यूमर के प्रोफाइल के बारे में भी डिस्कस किया जाता है कि किस तरह के एज के लोग इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे, कौन से जेंडर यूज करेगा, परचेजिंग पावर कौन कौन खरीद सकता है, वो सब चीजें मेंशन होती है। इसमें सिंपल वे में यही बोल सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो फीमेल्स के लिए बनाए जाते हैं तो वो फीमेल्स को एनकरेज करते हैं, और कुछ प्रोडक्ट जो होते हैं वो मेल्स के लिए बनाए जाते हैं तो वो मेल्स के बारे में बताते हैं। अब उसमें भी डिसाइडेड होता है कि कुछ एडवर्टीजमेंट ऐसे हैं जिसमें बच्चों के लिए डिसाइडेड होते हैं और कुछ ऐसे हैं जो बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए सब चीजों को मेंशन करना पड़ता है। Once the marketing of the product is successful, only then the advertising campaign is finalized and released in the media. ठीक है, जब फाइनल कर दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट को कि हाँ आपका जो भी एडवर्टाइजमेंट बना है वो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड है और बाकी सभी चीजों को जो भी गाइडलाइन उस एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाई गई है वो सब चीज सक्सेसफुल हो जाती है, तो वो एडवर्टाइजमेंट को लॉन्च कर दिया जाता है सक्सेसफुली, मीडिया के पास में उस एडवर्टाइजमेंट को सेंड कर दिया जाता है। A lot of revenue is generated through advertisement. बहुत सारे revenues लगाए जाते हैं एक एडवर्टाइजमेंट को बनाने के लिए। ठीक है, हर चीज के लिए आपको पे करना पड़ता है। It has become an industry worth $500 billion all over the world. आपको पता होगा एडवर्टाइजमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज जो पूरे वर्ल्ड के अंदर कम से कम $500 बिलियन की है। इतने सारे एडवर्टाइजमेंट बनाने वाली इंडस्ट्रीज है जिसमें $500 बिलियन पे हो चुका है। क्लियर? मैम रिवेन्यू मींस रिवेन्यू बेटा, रिवेन्यू बोलते हैं एक तरीके से, आपने एसएस में पढ़ा होगा, लगान जब आपको किसी भी चीज को बनाने के लिए जो कॉस्ट पे करनी होती है ना, देना होता है, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। किसी एडवर्टाइजमेंट को बनाने में जो जो पे कर रहे हैं, जो जो लगान दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड रिवेन्यू। क्लियर? ओके, यस मैम। वेट अ मिनट ना स्टूडेंट्स, कहाँ रखे गए हैं चार्जर?